शिक्षक दिवस के अवसर पर हम आज नया सीखेंगे, नया करने का प्रयास करेंगे, अपने आप को न्यू जीवन के लिए तैयार करेंगे। आज बात करते हैं शिक्षक के ऊपर कि हमारे जीवन में शिक्षक का क्या रोल है और शिक्षक कितने महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा अगर किसी को सुनो तो अपने शिक्षक को। जिन्होंने सबसे ज्यादा शिक्षक को सुना है और जिन्होंने सबसे ज्यादा शिक्षक को माना है वो अपने सपनों को साकार किए। जिन्होंने अपने शिक्षक को नहीं सुना है, जिन्होंने अपने शिक्षक को नहीं माना है, वो बेकार हुए। शिक्षक को सुनने की बात कर रहे हैं। आज शिक्षक के इम्पोर्टेंट को जीवन में समझेंगे कि हमारे जीवन में शिक्षक का क्या महत्व है। और जो शिक्षक को गंभीरता से सुनता है और उनकी बातों से गंभीरता से लेता है, दुनिया उसको गंभीर बना देती है, गंभीर धीर गंभीर वीर बना देती है। तुम में आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर चाहते हो कि तुम धीर गंभीर वीर बनो तो अपने शिक्षक को गंभीर होकर के सुनो। कितने पावरफुल है शिक्षक तुम्हारे जीवन में, क्योंकि शिक्षक की पावर को नहीं समझोगे तो शिक्षक की इज्जत नहीं करोगे और शिक्षक की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगी। आज मैं शिक्षक की पावर की बात बता रहा हूँ कि शिक्षक में कितना पावर होता है, कितनी शक्ति होती है। शिक्षक में इतनी शक्ति होती है कि तुम्हारे पूरे जीवन को बदल के रख सकता है। एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ शिक्षक के पावर को। चाणक्य जो बिहार की धरती से ही थे, एक बंधुआ मजदूर बच्चे को राजा बना दी। राम, सोचो राम के जो गुरु थे उनकी शिक्षा देने की क्या पद्धति रही होगी, क्या पद्धति रही होगी, क्या शैली रही होगी। राम के जो गुरु थे उनको शिक्षा देने की कि वो माता पिता के वचन को कैसे निभाए, जिस माता पिता से वो दूर रहे। सोचो आजकल हम माता पिता के साथ रह करके उनके मेहनत को देख करके हम नहीं समझ पाते हैं कि मेरे माँ बाप को कितनी तकलीफ है, नहीं समझ पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं। और राम गुरु के पास रह करके, बचपन से गुरु के पास रह करके माता पिता का क्या जीवन में योगदान होता है और माता पिता के वचनों को कैसे पालन करना है सिखा दी। और उनकी ये सिखाई हुई चीज उनको भगवान बना। राम क्यों भगवान बने? माता पिता के वचन का पालन करके भगवान बने। उस वचन पालन करने की प्रेरणा किससे मिली? राम के गुरु से। गुरु में इतना पावर है कि इंसान को वो भगवान बना सकता है। लोग कहते हैं भगवान से बड़े गुरु होते हैं, लोग कहते हैं भगवान को गुरु ने बताया है। मैं कहता हूँ भगवान को गुरु ने बनाया है। बताना अलग चीज होता है, बनाना अलग चीज होता है। इतना पावर होता है गुरु में, इतनी शक्ति होती है गुरु में। और इस पावर को जो विद्यार्थी समझेगा, जो मनुष्य समझेगा, अपने गुरु की बातों का पावर को समझेगा, वो दुनिया में जो चाहे, जो बनना चाहे, जो करना चाहे वो कर सकता है। इसकी मैं लिखित गारंटी देता हूँ। गुरु की बातों को जो मान लेगा, जो जान लेगा, जो ठान लेगा, वो जो चाहेगा वो बनेगा। लेकिन इसमें मुझे नहीं लग रहा है वो हजारों लाखों में कोई ऐसा निकलता होगा, करोड़ों में ऐसा निकलता होगा जो गुरु की बातों को मानता होगा। वो मानेगा कब वो मानेगा कब? जब वो गुरु को सम्मान करेगा। तो ये टीचर डे मनाने की परंपरा तो बनी है कि गुरु को सम्मान कर लो, लेकिन हकीकत यह है कि आज के गुरु का कोई सम्मान नहीं है। हकीकत में बयां कर रहा हूँ, आज के गुरु का कोई सम्मान नहीं है और इसके जिम्मेवार भी गुरु ही है। इसके जिम्मेवार भी गुरु है, शिक्षक ही है। क्योंकि शिक्षक को उस तरह का ज्ञान देने की क्षमता कम हो गई, गुरु को ज्ञान देने की क्षमता कम हो गई है। पहले के गुरु विद्यार्थी को भगवान बना चुके हैं। आज के जो गुरु है वो सिस्टम के अनुसार चल रहा है। प्राइमरी के अलग गुरु, मिडिल क्लास के अलग गुरु, हाई स्कूल के अलग गुरु, कॉलेज के अलग गुरु, यानी गुरु को डिवाइड कर दिया गया पार्ट में। गुरु अपने आप को ही डिवाइड कर लिया कि जब तुम 5 साल से 7 साल का रहेगा तो ये पढ़ाएंगे, 7 साल के बाद और पढ़ाओगा तो ये गुरु पढ़ाएंगे।
गुरु को बांट दिया गया है और गुरु ही अपने आप को बांट लिए हैं। और उसके बाद पढ़ा लिखा के और क्या करते हैं, जिम्मेवारी को भूल जाते हैं। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैंने जिसको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया, आज उनका नाम भी मुझे नहीं याद है, और याद भी है तो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, मुझे भी इसकी चिंता नहीं है। मैंने उनको पढ़ाया, उनका फी लिया और उनको भूल गया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यही गुरु की सबसे बड़ी कमी है। पहले के गुरु ऐसा नहीं करते थे। एक बार किसी का उंगली पकड़ते थे ना तो उसके बुढ़ापे तक निभाते थे। उसके हर एक सुख दुख में शामिल होते थे। सुख में भले शामिल हो लेकिन दुख में जरूर उससे जाते थे, मिलते थे। लेकिन आजकल के गुरु सिर्फ अपना पेट भरने तक का ही काम कर रहे हैं और इसीलिए अपना मान सम्मान खोते जा रहे हैं। और इसीलिए आज पर्सनल दिन बना दिया गया कि इस दिन गुरु का सम्मान करना है और बाकी दिन जैसे तैसे। तो मैं इसकी जिम्मेवारी ले रहा हूँ। मैं गुरु होने के नाते इसकी जिम्मेवारी ले रहा हूँ कि मुझ में गलतियां हैं। समाज में अगर गुरु की मान सम्मान घटा है तो उसमें गुरु की गलतियां है। इसलिए मेरा कहना यह है कि सबसे पहले तो आज के युग में अगर गुरु मान सम्मान चाहते हैं, पहले के जैसा मान सम्मान चाहते हैं, तो अपने शक्ति को समझे और जिनका एक बार जिम्मेवारी ले ले कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है, उनका जिंदगी भर की जिम्मेवारी ले। ऐसे गुरु की आवश्यकता है। लेकिन गुरु भी विवश है, गुरु को भी गुलाम बना दिया गया है। गुरु भी गुलाम बनकर अपने जीवन यापन कर रहा है। कैसे? अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था को अलग अलग बांट करके गुरु को गुलाम जैसा बना दिया गया है। बनाने वाले कौन है? बनाने वाला ऐसा बनाने वाला कौन है? कौन है ऐसा बनाने वाला? समाज, सोसाइटी, लोग, प्रशासन, नेता। इसलिए लोगों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर किसी को अपने बच्चे का गुरु बना रहे हैं तो उनका मान सम्मान थोड़ा करें, उनकी बातों को माने। तुमसे चाहत भी रखता हूँ और विनती भी करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में गुरु की तो बात ही छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज कोई बता देता है ना, कोई जानकारी दे देता है, उसको भी गुरु मानने का परंपरा है। उसको गुरु मान लो, उसका इज्जत करो, उसका कहना मान। तो ये तो गुरु तुम्हारे साथ लगभग अगर 10 क्लास तक हम पढ़ाते हैं तो लगभग 12-13 साल के गुरु हैं हम। और आगे की भी जिम्मेवारी लेने का मैंने सोच रखा है। गार्जियन चाहेंगे तो मैं आगे की भी जिम्मेवारी लूंगा। जो बच्चे छोड़ चुके हैं उनकी जिम्मेवारी लेने को मैं तैयार हूँ और प्रयास भी करूंगा। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। अगर आगे से भी कुछ सुधार हो सके तो इस चीज को करने की कोशिश करूंगा और करना पड़ेगा। हर एक शिक्षक को करना पड़ेगा जिसका आप गुरु दक्षिणा लिए हैं, जिसका आप रोटी खाए हैं, जिसने आपको रोटी खिलाया है, उसके रोटी का कर्ज चुकाना पड़ेगा। पहले के गुरु समाज की रोटी खाते थे घूम घूम करके और उसका फर्ज भी निभाते थे। गुरु क्या कर सकता है? पता है गुरु क्या कर सकता है? चलो आज तुलना करके दिखाते हैं कि एक गुरु क्या कर सकता है। 2 बच्चे आए, तुम लोगों को तुलना करना के बताता हूँ कि गुरु में कितनी शक्ति होती है। निकले, चलो यही दोनों आएगी। आजा बुसरा और आलिशा, आ जाओ चलो। तो इन लोगों के लिए एक जोरदार ताली जो कि आज टीचर डे पर मामले के सम्मान में आई है। नहीं तो इसमें तो रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे भी आज गायब हैं। ठीक है, ऐसे ही होने चाहिए जज्बा, ऐसा ही होना चाहिए। और ये स्कूल पुराने विद्यार्थियों को बहुत माने हार्दिक इच्छा रखता है कि पुराने विद्यार्थी जो पढ़ के निकल चुके हैं आए और आते भी हैं। अब देखो गुरु की शक्ति मैं बताने जा रहा हूँ, कितना पावर होता है गुरु में, गुरु के बातों में। चलो मान लो ये 2 हमारे विद्यार्थी है, ठीक है, और एक को मैंने पढ़ा करके मान लो कि इसको डीएम बना दिया। क्या बना दिया जी? इसको पढ़ा लिखा के ये मेरी बात को मान के ये पढ़ लिख के डीएम बन गए। और ये विद्यार्थी जो है ये भी मेरी बात मान के एक शिक्षक बन गए। अब एक शिक्षक और एक डीएम के काम का मैं बताता हूँ कि किसमें कितना पावर है। ठीक है, ये डीएम बन करके
जिला में बैठ रही है, ठीक है, और आदेश दे रही है प्रशासन को, पूरा प्रशासन को संभाल रही है, सारी चीज का मैनेज कर रही है। किसके बल पर? कानून के बल पर। किसके बल पर? कानून जो बनाया गया है उसके बल पर ये अपने काम को कर रही है। एसपी डीएसपी को साथ में लेकर के डंडा के बल पर, बंदूक के बल पर, ये कानून के बल पर ये काम कर रही है। डीएम है, ठीक है, ऐसा ही ना होता है जी, एक डीएम का ऐसा ही ना करता है, बोलो, जिसको हम बहुत पावरफुल समझते हैं, है ना, समझते हैं ना जी, बहुत उसको पावरफुल समझते हैं। और ये है शिक्षक, ये समाज के छोटे छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे को शुरू से डीएम बनाने तक की जिम्मेवारी लेती। डीएम बनाने तक की जिम्मेवारी 5 साल से उंगली पकड़ती है, और जब तक वो बच्चा बनने जाता है तब तक जिम्मेवारी को निभाती। पहला चीज तो ये तो डीएम बनाने का, डीएम बनना बड़ा है या डीएम बनाना बड़ा है? कौन सा काम बड़ा है? हाँ, तो किसका सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए, एक डीएम का या एक शिक्षक का? किसका सम्मान सबसे ज्यादा होना चाहिए जी? लेकिन होता है क्या? ऐसा होता है? हाँ, क्या ऐसा होता है? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि शिक्षक अपने पावर को बता नहीं पाता है कि मुझ में कितनी शक्ति है। करते तो जाता है, हर एक पोस्ट को बना देता है, लेकिन अपने पावर को लोगों में बता नहीं पाता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। वो ईमानदारी से, कम मेहनत में, बिना लालच के, बिना शोहरत के, बिना सम्मान के वो काम करते जाता है। बचपन से उंगली पकड़ के ऊपर, जब तक बच्चा कुछ बनने जाता है तब तक वो साथ देता है, और जो बन जाता है उसकी समाज में इज्जत होती है, और जो बनाता है उसकी समाज में लतियाया जाता है। आज कल के टीचर पर लाठी डंडा भी चल रहा है। जो देश के प्रशासन में नेता लोग आ रहे हैं, शिक्षक अपने हक की बात करता है तो उस पर लाठी डंडा भी चलता है। यही सम्मान है शिक्षक का। पहली बात ये तो हो गई कि कौन बड़ा है। एक चीज से और बातों से समझाते हैं, ये डीएम है, ये शिक्षक, मानना है इसको, ठीक है। जैसे तुम लोग सोचते हो ना कि पढ़ लिख के टीचर को देखते हो तो टीचर को घटिया समझते हो। कौन नहीं कहता है कि टीचर हमको बनना है? इसमें कौन नहीं कहता है कि हमको टीचर बनना है? सब कहता है हमको डीएम बनना है, डॉक्टर बनना है, एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, सब कहता है। कौन नहीं कहता है जल्दी की टीचर बनना है हमको? बहुत कम ही ऐसे है जो कि कहता है कि टीचर बनना है हमको, क्योंकि उसको दिखता है कि डीएम का तो इतना इज्जत है, 10 को गाड़ी आगे, 10 को गाड़ी पीछे, और टीचर साइकिल से आता है, साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, हाँ, धोती पहना हुआ, अरे आकर के छोटे छोटे बच्चों में बच्चा बन जाता है ना जी। छोटे छोटे बच्चों में आकर बच्चा बन जाता है तो इसको बच्चे के जैसा देखो ना, इसको क्या सम्मान दे, किस हक का अधिकारी है? ये तो बच्चों के साथ बच्चा है, इसको बच्चों के जैसा लपेट लो, घिसेट दो, जो मर्जी वो कह दो, बोल दो, है कि नहीं? ये सम्मान है टीचर। देखो टीचर में कितना शक्ति है, एक शिक्षक में कितना शक्ति है, अपने जिले के ही माध्यम से बताना चाहेंगे। सुनो, ये है अपने कानून के बल पर जिला में कितने लोगों को सुधार के रखी है। मुश्किल से पूरे जिला में 100 मान लो 100 अपराधी है, उन्हीं के लिए इसको बनाया गया कि अपराधियों को ठीक करना है, जो समाज में बिगड़ जाते हैं, कानून को तोड़ते हैं, कहना नहीं मानते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, उनको सुधारने के लिए डीएम को बनाया गया है। और वैसे लोग पूरे जिले में देख ली जाए कुख्यात अपराधी तो वैसे 100-200 मिलेंगे, उसी पर एक डीएम काम करता है, ठीक है। और एक शिक्षक की मैं बात करता हूँ, आप शिक्षक के बातों में कितनी ताकत होती है। क्यों खड़ा होने लगा है? खड़ा हो जा, खड़ा होकर सुनो कि शिक्षक की बातों में कितनी शक्ति होती है। समाज और शिक्षक में कितनी शक्ति होती है। सुनो, डीएम की बात सुन ली तुम लोगों ने कि डीएम क्या करते हैं। 100 लोगों को, 100 अपराधी के लिए उनको बनाया गया, नियम न तोड़े, कानून न तोड़े, यानी कि जो गलत कर रहे हैं उनके लिए उनको डीएम को बनाया गया कि इसको ठीक करके रख। और एक शिक्षक के पास कोई पावर नहीं है, शिक्षक के पास कोई पावर नहीं है क्या? डीएम के मुकाबले में अगर तुलना करी जाए तो शिक्षक के पास कोई पावर है? हाँ या नहीं? कुछ तो बोलो ना रे, है नहीं है। कानून को पालन करने का अधिकार डीएम को दे दिया गया है। शिक्षक को कोई पावर नहीं है कानून को सुधारने का, लेकिन शिक्षक का
है कि पूरे जिला में अगर 10 लाख लोग हैं तो उसमें मुश्किल से 100-200 लोगों को सुधार रहा है डीएम और बाकी सबको सुधार रहा है शिक्षक। अपनी बात के बल पर, संस्कार के बल पर, ज्ञान के बल पर और उन्हीं के बल पर ये समाज, सोसाइटी, अच्छाई, अच्छे कर्म, धर्म, ये सब उन्हीं के बल पर टिका हुआ है। उन्हीं के बल पर टिका हुआ है। एक शिक्षक के बल पर ये टिका हुआ है। ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई डीएम, उनके बल पर ये समाज, सोसाइटी नहीं टिका हुआ है। ये सारी चीजें बचपन से जो उंगली पकड़कर माँ बाप और बचपन से जो उंगली पकड़ करके 20 साल 25 साल सब तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर अच्छे संस्कार घुसाता है, तुम्हारे अंदर अच्छे कर्म कर सिखाता है, ये सब जो सिखाता है ना, वो एक शिक्षक होता है। बातें न करो, बातें मत करो, सुनो शिक्षक का पावर। सुन करके शायद कहीं अपने शिक्षक का सम्मान करना सीख लो। सुन करके शायद अपने शिक्षक को सही ढंग से सुनना सीख लो। सुन करके शायद तुम्हें अपने टीचर का पावर का ज्ञान तुमको पता चल जाए। इस समाज को मैंने कहा कि इस समाज को चंद्रगुप्त की आवश्यकता है, इस समाज को रानी लक्ष्मीबाई की आवश्यकता है। तो उस समय तो दुराचारी अंग्रेज थे, तलवार के बल पर लड़ा जाता था। आज का युग है, शिक्षा के बल पर हमें लड़ना होगा। अधिक से अधिक वैसे शिक्षक बनाने होंगे जो चाणक्य को जन्म देते हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म देते हैं। एक जन्म माँ देती है और एक जन्म गुरु देता है। 2 जन्म होते हैं जीवन में, एक माँ के द्वारा दिए गए और एक गुरु के द्वारा दिए गए। माँ के द्वारा दिए गए जन्म से हम आम ही रहते हैं, आम बन के रहते हैं। लेकिन गुरु जो जन्म देता है ना, उससे हम खास बन जाते हैं। गुरु जो जन्म देता है अपने मेहनत, अपने परिश्रम, अपने त्याग, अपने कर्म के बल पर, उससे हमारा पुनर्जन्म होता है। ठीक है, और वही कुछ हमें बनाता है। एक गुरु सभी को ज्ञान देता है, उसमें अपराधी भी बनते हैं और अच्छे इंसान भी बनते हैं। अपराधी वही बनता है जो गुरु की बात को नहीं मानता है। आज जान लो, अपराधी कौन बनता है जी? बोलो, अपराधी कौन बनता है? जो गुरु की बात को। और अच्छा इंसान कौन बनता है? जो गुरु की बात को मानता है। ठीक है, दुनिया में जो भी बनना चाहो, दुनिया में जो कुछ भी बनना चाहो, उसको बनाने वाला गुरु है, उसको बनाने वाला गुरु है। ठीक है, इसलिए अपने गुरु का सम्मान करो, तुम लोग बन जाओ। आज दुनिया में बेरोजगारी, समस्याएं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये सब क्यों फैला है? इसलिए फैला है क्योंकि गुरु की बातों को मानना लोगों ने छोड़ दिया है। और यहाँ तक छोड़ दिया है मीडिया वाला जो है, आज टीचर्स डे है और सब कोई डे आता है तो बड़ा बात करता है, बड़ा गुरु लोग को बुलाता है। धर्म के नाम पर बात करवाना हो ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर 10 गुरु को बुला लेगा और कुत्ता जैसा आपस में लड़वाएगा, भुकवाएगा। ऐसा होता है मीडिया वालों को। और आज टीचर डे है, मैं सुबह से देख रहा था कि कोई चैनल वाला तो बोल दे कि आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, सभी शिक्षक को हार्दिक माने शुभकामनाएं। कोई चैनल वाला तो बोल दे। दुर्भाग्य, मुझे कोई चैनल वाला ऐसा नहीं दिखा जो शिक्षक को, जिसके बल पर वो मीडिया में है, जिसके बल पर लोग उसको देख रहे हैं, उसी शिक्षक का शुभकामना बोलना तक भूल गया वो। ये है सम्मान गुरु का। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर एक गुरु की भावनाओं को जानने और समझने का मौका हमारे विद्यार्थियों को मिला है। और मैं इसके माध्यम से सभी विद्यार्थी को यही ज्ञान देना चाहूँगा कि अपने शिक्षक का सम्मान करो। जीवन में अगर कुछ बनना है तो अपने माता पिता जो हमारे पहले शिक्षक हैं उनका, और जो हमारे ज्ञान देने वाले शिक्षक हैं उनका सम्मान करो। दुनिया में जो तुम चाहोगे वो बन जाओगे, जो तुम्हारा सपना है। ठीक है, और मेरी बातों से तुम्हें समझ में आया होगा कि शिक्षक के अंदर कितना पावर होता है। जो शिक्षक तुमको
बोर्ड पर आता है और तुमको लगता है कि बड़ा सामान्य व्यक्ति है, बड़ा सामान्य है, इसको क्या मान सम्मान दिया जाए। कितने बच्चे तो खड़े भी नहीं होते हैं, बैठे रहते हैं। आज मेरा तो आके पढ़ा के चल जाइए हमारा न रे। कुछ इसमें ऐसे भी मनमारू टाइप का लड़का सब है, जाने पर खड़ा भी नहीं होता है, बैठे रहता है। इनका काम फी देता नहीं, हम पढ़ा के चल जाइए, क्या लिए खड़ा होंगे, कष्ट होता है उसको खड़ा होने में। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो टीचर से जबान लड़ा लेते हैं, थोड़ा सा में उनका ईगो हॉट हो जाता है। बाप रे, उनका इतना हिम्मत, हमको बोल दिए, मेरे पापा इतना रुपया कमाते हैं हमको बोल दिए, इतने में ईगो हॉट हो जाता है। सोचो पहले के टीचर जब विद्यार्थी को भीख मंगवाते होंगे, जा भीख मांग के ला तब तुमको खाना मिलेगा। राजा के लड़के को कहते होंगे जा भीख मांग के ला, भीख मांग के ला और हमको भी बना के खिला, अपने भी खा, मेरे लिए पानी चला, मेरा कपड़ा साफ कर। बड़ा और वो समय के विद्यार्थी कैसे इन सारी चीजों को झेलते होंगे। वो झेलते नहीं थे, वो तो ताकते थे, मुंह ताकते रहते थे कि मेरे को मेरा गुरु कुछ कहे ताकि मैं उनके लिए कुछ करूं। आजकल के विद्यार्थी है कि गुरु के लिए तो करना छोड़ दो, उनके लिए जो हम लोग कहते हैं कि तुम अपने लिए करो, वो भी नहीं करते हैं और चाहते हैं कि मैं चंद्रगुप्त बनूं, झांसी की रानी बनूं। संभव नहीं है। ये नहीं कि यही डीएम बनेगी और यही शिक्षक बनेगी, ये आगे चल के शिक्षक भी बन सकती है, ये डीएम भी बन सकती है। इसलिए मैं यहाँ पर ये तुलना नहीं किया, कि कौन बड़ा कौन छोटा कौन क्या, ये नहीं तुलना किया। मैंने क्या तुलना किया, पावर की बात कही, शक्ति की बात कही। और शक्ति सबकी जाननी चाहिए, इसमें कितनी शक्ति है उसको जानना चाहिए, ठीक है। और डीएम की मैं बात करी, डीएम में भी कम शक्ति नहीं होती है, डीएम में भी बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन असली कलम चलाने का पावर जो होता है ना, शिक्षक के द्वारा प्राप्त हुआ रहता है, ठीक है। तो शिक्षक को आज से शिक्षक का क्या होना चाहिए, आज से शिक्षक का कहना मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। अगर मानना चाहिए तो वही सबसे बड़ा गुरुदक्षिणा होगा, ठीक है। अब नहीं मानने वाला समझा जाएगा कि ये गुरुदक्षिणा लेकर के भाग। ऐसा नहीं कि सिर्फ फी जमा कर देने से ही समझते हो कि गुरुदक्षिणा मिले दी है। फी तो तुम्हारे माँ बाप जमा करते हैं ना, फी कौन जमा करता है जी, हाँ माँ बाप जमा करते। तो तुम लोगों ने क्या गुरुदक्षिणा दी हमको, लिसावत रही कि क्या कह रहे थे, तुम लोगों को पढ़ाए, माँ बाप ने हमको गुरुदक्षिणा दी, फी दिया, तुम लोग ने मुझको क्या दिया, बोलो क्या दिया। तुम्हारा कुछ फर्ज नहीं है कि तुम भी दो, अपने शिक्षक को गुरुदक्षिणा दो। बस अपने शिक्षक की कहे गई बातों को मानते रहो जीवन भर। ऐसा नहीं जीवन भर उनकी बातों को, कही गई बातों को याद रखो और मानते रहो। जो मना किया है उसको मत करो, जो कहते हैं करने के लिए उसको करो। यही उस शिक्षक की सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है। दोगे इस तरह की गुरुदक्षिणा, आदत बनाओ, इस तरह की गुरुदक्षिणा दें, शिक्षा को रोज दें, उनकी कही गई बातों को मान लें। उनको अपने आप ईश्वर के द्वारा उनके पास, उनके बैंक अकाउंट में तुम्हारा दिया गया गुरुदक्षिणा जमा हो जाएगा। और जब गुरु जी बूढ़े होंगे तो ईश्वर उनको क्या करेंगे, उस गुरु के साथ ईश्वर क्या करेंगे, तुम्हारे दिए गए गुरुदक्षिणा का हिसाब किताब करके, और ईश्वर भी गुरु के कर्मों के अनुसार उनको दंडित करेंगे। बुढ़ापे में खूबे कष्ट देंगे और नहीं तो बुढ़ापे में खूबे सुख देंगे। सबसे ज्यादा कष्ट बुढ़ापे में होता है, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा कष्ट होता है। और इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि तुम्हारे सारे कर्मों का निचोड़ बुढ़ापों में देखा जाता है। इसलिए अगर तुम लोग अच्छा करोगे तो बुढ़ापे में मुझे खूबे सुख मिलेगा, मेरा खूबे मान सम्मान होगा, और मैं इसी की कामना करता हूँ। सभी को धन्यवाद कि इतने गौर से हमको